सरवर साहब हैं जो कि यूनाइटेड इस्लामिक मोर्चा के तहत आज छपरा में आए हुए हैं। गुलाम सरवर साहब, क्या छपरा में आना हुआ, किस लिए आप लोग आए हैं? देखिए, पिछले 4-5 वर्षों से लगातार देश के अलग अलग हिस्से में हम लोग जाकर माइनॉरिटी के समझिए दबे कुचले तबके को, जो डिप्रेस कास्ट के लोग हैं, उनको हम लोग ये जागृत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि देश में अगर कॉमन पॉलिटिक्स को एस्टेबल करना है, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, अगर इस पर पॉलिटिकल पार्टियों को आपको लाना है और कॉमनल पॉलिटिक्स पर अगर लगाम लगाना है, यानी सांप्रदायिक राजनीति पे विराम यदि लगाना है, तो आपके लिए जरूरी है कि समाज में अमन, चैन, सुकून, भाईचारा, प्यार, प्रेम हो। और उसके लिए जरूरी है कि दबे कुचले मुसलमानों को जो निशाना धर्म के नाम पर तथा कथित धर्म के छोटे छोटे गिरोह बना रहे हैं, जिसे मॉब लिंचिंग का एक नाम दिया गया नया। 15-20 साल पहले आप लोगों ने इस नाम को सुना नहीं होगा। पहले दंगे हुआ करते थे, उसके बाद अब मॉब लिंचिंग का नाम मामला शुरू हुआ। इसने पूरे फिजा को खराब कर दिया। इससे प्यार, प्रेम, सौहार्द बिगड़ गया। इससे दूरियां बढ़ रही हैं समाज में। और जो कॉमनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनकी बल्ले बल्ले। कॉमनल पॉलिटिक्स का नुकसान सीधा सीधा गरीब मुसलमान और गरीब हिंदुओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कॉमनल पॉलिटिक्स होता है, धर्म के नाम पर वोटिंग हो गया, सरकार बन गई, बात खत्म, हम काम क्यों करेंगे। तो आज जो रोजी रोटी का संकट है, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे आज भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। मुफ्त शिक्षा, अंत तक शिक्षा, ये मुद्दा ही नहीं बन पाया। मुफ्त क्या कहते हैं, इलाज, अंत तक इलाज, आज ये मुद्दा नहीं बन पा रहा। इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बाढ़ और सुखाड़ जटिल समस्या है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये मुद्दा नहीं है। आज भी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मुद्दा क्या है, हिंदू को कितना है इस क्षेत्र में, मुसलमान कितना है इस क्षेत्र में। तो ये तो मसला नहीं है। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं, सरकार मीन्स वर्तमान सरकार और भविष्य में आने वाली सरकार, यानी दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से भी, कि यदि आप चाहते हैं कि कॉमन पॉलिटिक्स हो, तो आप माइनॉरिटी के दबे कुचले लोगों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में एडजस्ट कर दीजिए, ताकि जो हाथ उठाने का जो सिस्टम है इस पर थोड़ा लगाम लग जाए। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी में सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। धार्मिक रूप से तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं मुसलमान समाज में और वो सफल भी रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक सुधार है उस पर आप एक बड़ी बात कर रहे हैं और ये एक नई धारा को कहीं जन्म न दे दे। देखिए, 7 दशक हो चुके हैं, हमने ये देखा है अध्ययन करने के बाद। मैं 47 से पहले की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब से हम जीना शुरू किए हैं, तब से हम ये देख रहे हैं लगातार कि मुसलमानों में भी जो धार्मिक मुद्दे हैं उस पर गोलबंदी होती है। अभी लेटेस्ट आपने वक्त पर देखा होगा, बड़ी बड़ी रैलियां हो गई, 3 तलाक पर रैली, और क्या कहते हैं आपको, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बचाने पर रैली, और इत्यादि इत्यादि धार्मिक मुद्दों पर बड़ा जमा हो रहा है। एक आवाज में लोग खड़े हो जाते हैं, लोग जज्बाती बन गए, उन्हें पता ही नहीं मुझे कौन बुला रहा, क्यों बुला रहा, किस लिए बुला रहा। यही चीज नॉन मुस्लिम में भी हो गया। उन्हें भी धार्मिक मुद्दों पर बुलाया जाता है, वो लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। हम लोगों का ये मानना है कि धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारे संविधान में है ही, ये मुद्दा कैसे बन जाएगा, इसमें कहीं मुद्दा है ही नहीं। अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा तो उसकी मंशा जो है वो है पोलराइज करना। उसकी मंशा को काउंटर करने के लिए हम जमीनी स्तर पर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बाढ़, सुखाड़, खेती बाड़ी, इसको मुद्दा बनाने। जब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा राजनीतिक दलों के लिए, तब तक हिंदू मुस्लिम होता ही रहेगा। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे कि जो हिंदू समाज है उसमें छुआछूत को लेकर, भेदभाव को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ, दलित समाज ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपने अधिकारों को छीना। लेकिन मुस्लिम समाज में जो भेदभाव है, अभी भी ऊंच नीच का भेदभाव है, इसको भले कोई माने या ना माने, मुस्लिम समाज में फॉरवर्ड मुस्लिम्स अलग है, बैकवर्ड मुस्लिम अलग है, SC ST जो कैटेगरी के मुस्लिम है वो अलग है। उनके सुधार की कोई बात नहीं करता। धार्मिक रूप से जब कोई आंदोलन होता है सब लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन जब बात होती है कि जो SC ST कैटेगरी के मुसलमान है उनका सुधार हो, वो बेहतर लाइफ जिए, उनको समानता का अधिकार मिले, तो उस पर फिर सबकी चुप्पी हो जाती है, सारे नेता चुप हो जाते हैं, जो कि आप कहना चाह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक मुस्लिम समाज के लिए नई बहस शुरू होगी इसमें। देखिए, कहीं ना कहीं से तो नई बहस शुरू होनी ही चाहिए। सुधारवादी नेता जितने भी थे, अभी आपने एक बात कही कि हिंदुओं में छुआछूत, भेदभाव,
ये शब्द थोड़ा सा कट्टरता वाला कि हिंदुओं में, भारतीय समाज का ये मतलब मामला है, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो प्रचलन था पहले से वो आज भी स्थापित है। धर्म भले आपने बदल दिया लेकिन वो भारतीय संस्कृति का एक पार्ट बना हुआ है कि ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है। वो विचार, वो सोच इतनी आसानी से छोटे मोटे समान रूप से पीड़ित है हिंदू या मुसलमान। अब डायरेक्ट, और देखिए रिजर्वेशन जो हमारे यहाँ दिया गया है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि SC ST को टचेबल अनटचेबल की बुनियाद पर दिया गया। नो, आप पूरा पढ़ लें, 340, 341, 342 को पढ़ेंगे, तीनों धाराएं अनुच्छेद जो रिजर्वेशन देती हैं, 340 OBC के लिए, 341 SC के लिए, 342 ST के लिए। तीनों धाराओं में छुआछूत को आधार नहीं बनाया गया, सामाजिक भेदभाव और पिछड़ेपन को आधार बनाया गया और कामों से उनकी पुष्टि की गई है। एक बात एकदम 2 लाइन में और बोल दूं कि किसी के पेशानी पर उसकी जाति नहीं लिखी हुई है। फिर जातियों का नामाकरण जब भी किसी ने किया होगा, किस आधार पर किया होगा, आप ये बताइए। लोहार आपने कैसे मान लिया कि ये लोहार है? आपने उसको कहार कैसे मान लिया? आपने उसको तेली कैसे मान लिया? आपने उसको धोबी कैसे मान लिया? आपने उसको नाई कैसे नाम दे दिया? आपने उसको माली कैसे नाम दे दिया? आपने हलालखोर कैसे नाम दे दिया? आपने भंगी कैसे नाम दे दिया? आपने मुसर कैसे नाम दे दिया? आपने डोम कैसे नाम दिया? तो कैसे दिया, किस आधार पर दिया? कहीं तो रिसर्च कुछ हुआ होगा। पेशा बुनियाद है, जो पेशा है ना वो पेशा ही बुनियाद है। तो पेशे की बुनियाद पर अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो बगैर किसी भेदभाव के समान धर्म के सभी लोगों को मिलना चाहिए। एकदम सिंपल लॉजिक है। लेकिन अब इसमें जबरदस्ती कि नहीं, हिंदू अगर धर्म पर आपकी आस्था है तो देंगे और अगर नहीं है तो नहीं देंगे, सुरक्षा भी हिंदू होने पर देंगे, ये संविधान की मूल के विपरीत। इसी के लिए मतलब ये इसी के लिए आंदोलन हम लोग करते हैं। तो गुलाम सरवर साहब हमारे साथ थे और बातचीत हो रही थी कि जो एट्रोसिटीज एक्ट है वो मुसलमानों में भी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो SC ST समुदाय के, उनको भी समान रूप से इसमें शामिल किया जाए और उन पे जो अत्याचार हो जा रहा है उनसे सरकारी कानून बनाकर उनको बचाया जाए।